हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूडी पीजी करियर अड्डा। आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजीएटी एग्जाम है 2026 का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपने कई जगह पर देख लिया होगा ऑलरेडी कि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी बच्चे अपियर करने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, तो उनको वो पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, तो एक एक करके यहाँ पर हम समझेंगे, तो इसको जरा ध्यान से आप सभी देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी स्टार्ट हो रही है आज से, मतलब कि 5 मई से आपका लास्ट डेट होने वाला है 25 मई, जो कि आपका मंडे है। ठीक है, आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे AU प्रवेश 2026 CBT exam.in पे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और वहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चों को कंफ्यूज करने वाली है, वो है PG81 एंड PG82। तो जब से नोटिफिकेशन आया, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम कौन से कोर्सेज PG81 में और कौन से PG82 में, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, उसमें पूरी लिस्ट है, मैं आपको उससे समझा देती हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको डिटेल में बना के दिया है, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। तो एंड तक इसको देखना। पहले समझते हैं, PG81 में नॉन कन्वेंशनल पीजी कोर्सेज हैं। ठीक है, और आपका जो PG81 है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है PG81। लेकिन जो आपका PG82 है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। और ये जो लिस्ट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आती है, तो 2025 पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं आपको उससे बता दूंगी। नेक्स्ट जो है PG81 के लिए जो आपकी फीस रहने वाली है, अनरिजर्व EWS और OBC के लिए आपकी 1000 रहेगी, और SC ST PWD के लिए आपकी 500 रहेगी। और रजिस्ट्रेशन फीस PG82 कोर्सेज के लिए अनरिजर्व EWS OBC के लिए आपकी 1600 है, और SC ST PWD के लिए आपकी 800 है। ठीक है, तो PG82 वाले कोर्सेज की ज्यादा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसी पॉइंट पर हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि PG81 और PG82 है क्या क्या आपके। देखो, यहाँ पर अब आप जाओगे तो यहाँ पर सिंपल मेंशन किया गया है कि PG81 में लिस्ट 1 2 3 4 आएगी, और PG82 में लिस्ट 5 है। तो ये डेट्स मत देखना, ये 2025 की डेट्स हैं, तो इनको आप लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, इनको आपको नहीं देखना है, आप सिर्फ इसको देखो। ठीक है, ये लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर चलेंगे। सो ये लिस्ट 1 है, जिसके अंदर ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के सारे कोर्सेज हैं। ये सारे MA कोर्सेज जितने भी हैं आप देख लेना, जो जिसमें भी आप अपियर करने वाले हो, और यहाँ पे कोर्स का कोड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है नेचुरल साइंसेस के बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और जूलॉजी, तो ये आपका लिस्ट 2 का है। देन थर्ड में ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और स्टैटिक्स आएगा। और फोर्थ में आएगा आपका कॉमर्स और लॉ, LLM और MCOM। अब बात आती है ये लिस्ट 5 की, जो कि आपकी आएगी PG82 के अंदर, है ना। ये आएगी आपके PG82 में, जहां पर आपके जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो स्पेशलाइज्ड और नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका BEd हो गया, MBA हो गया, MEd हो गया, है ना। कुछ मास कॉम है, फिल्म थिएटर है, बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर साइंस है। जब आप किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स को कर रहे हो उसके अंदर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, जियोलॉजी वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारे वो हैं जो कि स्पेशलाइज्ड, आप किसी फील्ड में स्टडी स्पेशलाइज कर रहे हो। जैसे हम जूलॉजी, बॉटनी वगैरह कर रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज में आता है। लेकिन अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे स्पेसिफिक स्पेशलाइज कोर्स करोगे तो वो आपके PG82 में आएंगे। तो जो भी MBA वाले बच्चे हैं, बाकी ये सारे जो मैंने आपको बताया है साइंस के पेपर कोर्स के अंदर, अगर आपको इसमें देना है, मास कॉम में देना है, BEd में देना है, तो इन स्पेशलाइज कोर्स के लिए आपका PG82 एग्जाम होगा। ठीक है, अब वापस जरा इस पे चल लेते हैं। तो PG81 की फीस और PG82 की फीस मैंने आपको बता दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला है कि आप यहाँ पर अपने चॉइस ऑफ प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। साथ में एप्लीकेंट्स को यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है PGAT एडमिशन के टाइम पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से आप सभी को यहाँ पर जो है फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर 15% रिजर्वेशन SC कैटेगरी के लिए, 7.5 आपकी ST के लिए, 27 आपकी OBC के लिए है, एंड बाकी 10% आपकी EWS के लिए होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और 5% किसके लिए है, PWD के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। 2% स्पोर्ट्स कोटा भी है, यहाँ पर हर एक कोर्स में आपको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन जो आपके स्पेशलाइज कोर्स हैं, BEd, MEd, MBA और MBA RD वाला जो कोर्स है,
इसके अंदर एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। तो पीजीएटी 2026 में आपका जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन आपके 150 होंगे, 150 एमसीक्यू, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, इस बात का याद रखना। तो 150 क्वेश्चन है, 300 आपका मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप सारे भी अटेम्प्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगेन एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां पे फिर कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये होता है कि भाई फर्स्ट जो 50 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कुछ चीजें। यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपके 150 क्वेश्चन है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 50 और 100 में। ये जो 50 है क्वेश्चन, इसके अंदर आपका जीके जीएस है ना, जीके जीएस है, और आपका क्या क्या है? जीके जीएस है, इंग्लिश, हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग है ना, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, है ना। इसके अलावा आपकी मेंटल एबिलिटी हो गई। मतलब कि जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं ये 50 आपके वो हैं। 100 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 100 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस भी पेपर कोड को आपने चूज किया है उससे क्वेश्चन आएंगे आपके। अगेन जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क का होने वाला है। तो आपके 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए? 300 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और साथ में नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये सारा आपका वही सेम हिंदी में दिया है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही था कि आपको पीजीएटी 1 और पीजीएटी 2 बताना है मुझे, तो मैंने ये सारे बता दिए। तो अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर रहे हो तो आप पीजीएटी 2 को कंसिडर करोगे, और नहीं कर रहे हो तो पीजीएटी 1 को कंसिडर करोगे। फीस आपकी पीजीएटी 1 और 2 की अलग अलग है। रिजर्वेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप इसका याद ध्यान रखेंगे। पीजीएटी 1 आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेकिन पीजीएटी 2 सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन में ही अवेलेबल है। तो आप फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है वो 25 मई होने वाली है। तो आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली जून में ही होता है, क्योंकि मई में फॉर्म्स आते हैं, जून में आपका एग्जाम होता है। मैं आपको 25 वाला ब्रोशर दिखाई थी, उसमें भी जून था ना, 26 में भी आपका जून में ही एग्जाम होगा। तो फिलहाल अभी आप लोग फॉर्म को फिल करो, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो एयू की वेबसाइट पे आ जाएंगे, इवन मैं भी आप लोगों को बता दूंगी। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि अब आपका सीयूटी पीजी अगर अच्छा नहीं गया है तो आप लोग सभी जो है इसके लिए ट्राई करो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबको मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एयू पीजीएटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके भी फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस बैच हमारा कौन सा है? सफलता बैच। ठीक है, हम पहले सफलता बैच में सिर्फ और सिर्फ जेएमआई की प्रेपरेशन करा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसी की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही थी, लेकिन क्योंकि अब एयू, एलयू और एमयू भी आ चुका है, इनके भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो हम इसकी भी आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमने इसी बैच को ऑल इन वन कर दिया है, सारे एग्जाम्स का आपका इसी में, जो ऑलरेडी सफलता बैच में है एनरोल्ड, उन सबके पास ऑलरेडी इसका एक्सेस आ जाएगा। और अगर जो भी बच्चे अभी तक एनरोल नहीं है तो वो एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, मतलब कि इतने लोएस्ट प्राइस में तो आप बहुत आसानी से ले लोगे। तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। इवन अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो ये हमारा AN लाइव कूपन कोड है, इसको जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी वेबसाइट पे प्राइस होगा आपको और कम मिल जाएगा। ठीक है, सो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम को या किसी को भी रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो कोर्स के रिलेटेड, कि मैम मुझे बैच चाहिए या आपको नहीं मिल रहा है या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करके। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कोई क्वेरी हो तो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।